हेलो स्टूडेंट, आई एम रेणु यादव। स्टूडेंट, कल तक आपने स्वर की मात्राएं जाना और स्वर कौन सा स्वर किस प्रकार यूज किया जाता है, अनुस्वार किस प्रकार का कैसे शब्दों में यूज किया जाता है और विसर्ग किस प्रकार के शब्दों में यूज किया जाता है। आज का आपका टॉपिक है व्यंजन वर्ण। अब देखिए, व्यंजन में जहाँ ई या बड़ी ई, ए या ऐ, ओ या औ के मेल में चंद्र बिंदु व्यंजन के साथ अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। अब व्यंजन में आप देखिए, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब का से लेकर आप देखिए माँ तक ये व्यंजन आपके हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन। का, खा, गा, घा, अंगा, ये आपका एक वर्ग हुआ पहला, और पहला वर्ग आपका है का वर्ग। उसके बाद दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये 5 वर्ड आते हैं। और टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये 5 वर्ग आते हैं टा वर्ग में। और ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग है, इसमें भी 5 वर्ड आते हैं। और पा, फा, बा, भा, मा, इसमें भी 5 वर्ड आते हैं। और प्रत्येक वर्ग का ये जो अंगा, या, अड़ा, ना और मा है, इन वर्णों को नासिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनको जब बोलते हैं तो आवाज़ नाक से निकलती है। ये तो आपका व्यंजन की बात हो गई। इसके बाद या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ड आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और सा, सा, हा, पहला सा आपका तालव्य सा है, और दूसरा सा मूर्धन्य सा है, और तीसरा सा दंती सा है, और हा, ये चारों ऊष्म वर्ण में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनको जब बोलते हैं तो गर्म वायु मुंह से निकलती है। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 11 लावा, ये 4 ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अंदर स्वर छिपा है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को ही अर्धस्वर माना जाता है। और बच्चों, ये आप जानिए कि जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अंत में आ की ध्वनि आती है। और ऊष्म व्यंजन देखिए, सा, 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 हा, इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहा जाता है। और जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, का से लेकर पा वर्ग तक, इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है, और इन्हीं को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पॉइंट आप और भी देखिए। अड़ा का ही विकसित रूप, जो ये अड़ा है जिसको डा से डलिया पढ़ते हैं, इसी का विकसित रूप ढ़ा है, जिसमें नीचे बिंदी आप देख रहे हैं। और ढा का विकसित रूप ढा है, इसमें भी बिंदी है। ये दोनों वर्ण भी व्यंजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, पढ़ना। अब सड़क में जोड़ा है, उसमें नीचे बिंदी है, जबकि वर्णमाला के ड़ा में नीचे बिंदी नहीं है। इसी प्रकार पढ़ना में भी जो ढा है यहाँ व्यंजन में, उसमें बिंदी नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ना में बिंदी। इसलिए ये दोनों अन्य वर्ण भी 2 ऐसे वर्ण हैं जो इनको भी वर्णमाला के अंतर्गत ही जोड़ा जाता है। जा से मिलता जुलता व्यंजन जा के नीचे देखिए नुक्ता बिंदी लगी। और फा से मिलता जुलता व्यंजन फा, इसमें भी नुक्ता बिंदी। ये दोनों उर्दू, अंग्रेजी और फारसी से हिंदी में आए कुछ शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, और इनसे बने हुए कुछ प्रचलित शब्द हैं, जैसे सजा, राज, फसल, फोन, इस प्रकार के शब्द। और 2 व्यंजनों का मेल किस प्रकार होता है? देखिए, संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 2-2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त 4 हैं आपकी, छत्रंग, ज्ञा और श्रा को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र व्यंजन की भांति ही कार्य करते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन इस प्रकार है। आधा का, देखिए का प्लस मूर्धन्य सा है, इसके योग से छा बना है। का के नीचे हलंत लगा हुआ है, और इसीलिए इसे आधा कहा जाता है। इसका उच्चारण कस की भांति होता है। और आधा जा प्लस या, इससे ज्ञा बनता है। इसका उच्चारण आधा ज्ञा या की भांति होता है। भांति मैंने इसकी तरह होता है। आधा ता प्लस रा से त्रा, इसका उच्चारण तर की तरह होता है, जैसे त्रा। और ये
तालव्य सा है प्लस रा, इससे स्रा बना है, इसका उच्चारण सर की भांति होता है। ये तो आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। और संयुक्ताक्षर वे अक्षर होते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलकर लिखे या बोले जाते हैं तो पहला व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, और इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए व्यंजनों को संयुक्ता व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर या संयुक्ता, जैसे प्याज, प्याज में आप देखिए पा आधा है और या पूरा है, और आगे आ की मात्रा जा। प्याज है, सत्य है, अच्छा, सत्य, निश्चय और रत्न, रक्त, इस प्रकार के शब्दों में यूज किए जाते हैं। कुछ संयुक्ताक्षर दो दो रूपों में लिखे जाते हैं, जैसे ठंडा, ठंडा में आधा आड़ा भी आप लिख सकते हैं, ऊपर अंक की बिंदी भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मानक हिंदी में कि आधा अक्षर नहीं लिखा जाता, अब अंक की बिंदी ही अधिकतर यूज की जाती है। इसी प्रकार पंप में भी, पंप में आधा माँ भी आप लिख सकते हैं और ऊपर बिंदी के द्वारा भी से लिख सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर आपका वर्णमाला था, और वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या बातें थी वो सब आपने जान लिया। ओके।